Good morning to all of you. Today in this session, first of all, we have discussion about the plant kingdom. In this chapter, such type of chapter are most important for NEET examination. So today in this session, first of all, we have discussion about plant kingdom. आज के सेशन में हम प्लांट किंगडम के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि नीट 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम जानते हैं, ये जो एरिस्टोटल हैं, इनको हिंदी में अरस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? अरस्तु। इसी एरिस्टोटल को हिंदी में हम अरस्तु कहते हैं, जो कि ये फादर ऑफ साइंस है, साइंस के जनक हैं। ये विज्ञान के क्या है? हमारे जनक हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम अरस्तु की बात करेंगे, एरिस्टोटल की बात करेंगे, तो एरिस्टोटल ने पहली बार क्लासिफिकेशन दिया था प्लांट्स के बारे में। वो हमारे हर्ब्स हुआ करते थे, सरब्स थे और ट्रीज थे। इन्होंने बताया था कि जो हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सब ग्रुप्स, दैट इज हर्ब्स, सरब्स एंड ट्रीज। अगर हम हर्ब्स की बात करेंगे, तो जो हर्ब्स होते हैं उनके जो स्टेम होते हैं बहुत वीक होते हैं और ये ग्रास नेचर के होते हैं, ग्रासिल नेचर के होते हैं। और जैसा कि अगर हम सरब्स की बात करेंगे, तो इसके जो एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे तो बुशेस होंगे, बुशेस भी झाड़ियाँ। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये हमारे ट्रीज होते हैं, जिन्हें ट्रीज का जो मतलब डिफिनीशन है वो वुडी होते हैं। क्या होते हैं? उनके जो स्टेम होते हैं वो वुडी होते हैं, मीन्स लकड़ीदार होते हैं, जिससे कि हमें फ्रेम बनाने में इस्तेमाल होते हैं। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो जो हमारा प्लांट क्लासिफिकेशन है, वो प्लांट क्लासिफिकेशन आर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स, दैट इज आर्टिफिशियल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, तो द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय लीनियस। अगर हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो ये लीनियस ने दिया था। और अगर हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, तो 2 ग्रेट साइंटिस्ट नेम्ड एज बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था। तो ये पॉइंट हमें बहुत अच्छे से वेल नोन स्टैंड होनी चाहिए एज ए ये सच पॉइंट नीट यूजी एग्जामिनेशन में ऐसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। पूछा जाएगा कि मतलब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो ये लीनियस ने दिया था। इस पॉइंट को आपको बहुत वेल नोन होना चाहिए, आपको मतलब ये पॉइंट आपके न्यूरॉन में ये सब रिसीव होनी चाहिए। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है, अगर हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, हु गिव द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, द करेक्ट आंसर इज बेंथम एंड हुकर। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो बताया जा रहा है कि ये जो हमारे मतलब प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है, प्रेजेंट की अगर हम बात करेंगे, वर्तमान की बात करेंगे, तो इसमें फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को माना गया है, बहुत ही वेल टेक्निकल। तो यही हमारा फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन को ये जो प्रेजेंटली है, इसको वेल एक्सेप्टेबल माना गया है। इस पॉइंट को आपको दिमाग में रहना चाहिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें आता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। जाहिर सी बात है, इसमें न्यूमेरिकल दिया है, तो अगर हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो न्यूमेरिकल हमारे कंप्यूटर बेस्ड हो सकते हैं, नंबर बेस्ड हो सकते हैं और कोड बेस्ड हो सकते हैं। समझ रहे हैं? इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही यूज होते हैं। कंप्यूटर के अगर बात करेंगे तो हम टाइपिंग जो करते हैं, नंबर जो हमारे होते हैं 1 to 100, जिससे 1 to 10 इससे सारे नंबर बने होते हैं। और ये हमारे कोड जो नंबर यूज होते हैं कोड के फॉर्म में। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो साइटोलॉजिकल साइटोटेक्सोनॉमी। अगर हम साइटो की वर्ड बात करेंगे तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, GR फॉर ग्रीक हो जाएगा, GK फॉर ग्रीक, साइटो फॉर हो जाएगा सेल, साइटो फॉर सेल। ग्रीक वर्ड से लिया गया है साइटोस, ग्रीक वर्ड से क्या लिया गया है? साइटोस, जिसका मीन्स होता है सेल। क्या होता है? सेल। सेल मीन्स अगर हम हिंदी की बात करेंगे तो सेल मीन्स हो जाएगा कोशिका। ये तो रही जनरल बात, ये आप 9th या लोअर स्टैंडर्ड में आप पढ़ते भी आ रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे आपको नोट कर दिया ताकि इस पॉइंट को आप जाने कि ये जो साइटो वर्ड आ रहा है, साइटो वर्ड आपको सेल बायोलॉजी में भी मिलेगा, जिसका जो ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसका जो ग्रीक वर्ड है हमारा साइटोस है, जिसका मीन्स होता है सेल, सेल मीन्स होता है कोशिका। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। तो अगर हम साइटोटेक्सोनॉमी की बात करेंगे तो साइटो फॉर सेल, यानी कि ऐसे टेक्सोनॉमी जो सेल के बारे में एक्सप्लेनेशन अपनी दे। तो क्या होते हैं, जैसे देख लेते हैं साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अब ये साइटोलॉजिकल हमारे इंफॉर्मेशन हो सकते हैं क्रोमोसोमल नंबर, यानी कि क्रोमोसोमल नंबर, जैसे वुमेन की अगर बात करेंगे तो द क्रोमोसोमल नंबर ऑफ वुमेन इज 23 पेयर।
23 पेयर्स क्रोमोसोमल नंबर वुमेन में पाए जाते हैं। ये बात तो सभी को मालूम होना। चलिए आगे देखते हैं। फिर ये स्ट्रक्चर बेस्ड इसमें देखा जाता है और इसके बिहेवियर को देखा जाता है। अगर हम साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में हमारे क्रोमोसोमल नंबर आएंगे, स्ट्रक्चर आएगी और बिहेवियर आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कीमो टैक्सोनॉमी, कीमो फॉर होता है केमिकल, कीमो फॉर केमिकल यानी कि ऐसे टैक्सोनॉमी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में अपनी एक्सप्लेनेशन दे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अगर हम प्लांट किंगडम की बात करेंगे तो प्लांट किंगडम में हमारे एल्गी आते हैं, ब्रायोफाइट आते हैं, ट्रेडोफाइट आते हैं, जिम्नोस्पर्म आते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट आते हैं। ये सब हमारे डिवीजन है प्लांट के, ये सब डिवीजन है और यही सब डिवीजन के बारे में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी आगे हम देखेंगे और इससे बहुत सारे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन इसमें से आते हैं। जैसे अगर हम एल्गी की बात करेंगे तो एल्गी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि हमारा एसोसिएशन कहाँ गया है, ये नीचे है। एसोसिएशन टाइप होते हैं जैसे कि मान लीजिए एल्गी और फंजाई मिलकर के लाइकेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लाइकेन। तो ये जो लाइकेन है हमारा, लाइकेन का एक मोस्ट प्रोबेबल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए नोट में आपको हम बता देते हैं। अगर हम लाइकेन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? लाइकेन की। तो लाइकेन को बताया गया कि लाइकेन इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। अगर हम लाइकेन की बात करेंगे तो लाइकेन की जो हमारा होता है ये गुड इंडिकेटर होता है। क्या होता है? गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। यानी कि इसका मतलब हम समझेंगे, बहुत अच्छे से फील करते हैं इस पॉइंट को। अगर ये बताया जा रहा है कि जो हमारा लाइकेन है, लाइकेन को बताया गया है कि जो एयर पॉल्यूशन होता है, जहाँ जिस रीजन में एयर पॉल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकेन ग्रोथ नहीं करेगा, इसका मतलब होता है। तो लाइकेन जो होता है ये गुड इंडिकेटर होता है, यानी कि ये इंडिकेटर होता है एयर पॉल्यूशन को बताने के लिए। समझ रहे हैं? अगर जिस एरिया में जिस रीजन में लाइकेन ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि वहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है। और जिस एरिया में लाइकेन पाया जा रहा है, समझ लीजिए वो एरिया फ्री है, एयर पॉल्यूशन से क्या है? फ्री है। और आगे बढ़ते हैं। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है कि ये जो हमारे एल्गी, ब्रायोफाइट और ट्रेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये जो हमारे डिवीजन है प्लांट्स के, प्लांट किंगडम के, इसमें क्लोरोफिल बियरिंग होती है, यानी कि क्लोरोफिल करते हैं जिससे कि ये सनलाइट को क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं। सनलाइट को जब ये ट्रैप करते हैं फिर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस। फिर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो थैलॉइड। अगर हम थैलॉइड की बात करेंगे तो हमारे जो ब्रायोफाइट होते हैं, ब्रायोफाइट जो होते हैं वो थैलस और थैलॉइड टाइप के होते हैं, मीन्स थैलस होते हैं। यानी कि ये इनका ना रूट क्लियर होता है, ना लीव्स क्लियर होता है, ना ही स्टेम क्लियर होते हैं। यानी कि ये प्लांट जो होते हैं, एक जो नॉर्मल अगर प्लांट की बात करेंगे तो उस नॉर्मल प्लांट में लीव्स पाए जाते हैं, स्टेम पाए जाते हैं, रूट पाए जाते हैं। लेकिन अब इन केस ऑफ ब्रायोफाइट की अगर हम बात करेंगे तो ब्रायोफाइट में रूट, स्टेम, लीव्स वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, थैलॉइड होते हैं। चलिए, यानी कि जो ब्रायोफाइट होते हैं वो थैलॉइड होते हैं, मीन्स दे आर नॉट डिफाइंड द रूट, लीव्स एंड स्टेम। सो एंड नेक्स्ट डिवीजन इज जिम्नोस्पर्म। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इनके जो सीड होते हैं नेकेड सीड होते हैं। क्या होते हैं? नेकेड सीड। यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा आपको टर्म को यहाँ पे अभी हम आपको रिफर करा रहे हैं। यहाँ पे इसके बारे में भी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन बाद में देखते हैं। फिर आगे देखते हैं एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करेंगे तो एंजियोस मीन्स होता है फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस मीन्स क्या होता है? एंजियोस मीन्स होता है फ्लावरिंग प्लांट। यानी कि अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और ये बहुत लार्ज स्केल पे पाए जाते हैं हमारे धरती पे। अगर हम प्लांट किंगडम की बात करेंगे तो प्लांट किंगडम में लार्ज स्केल पे प्लांट हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट होंगे तो जाहिर सी बात है ये सीड बियर करेगा। क्या बियर करेगा? सीड बियर करेगा, यानी कि सीड धारण करेंगे।
फिर और आगे हम बढ़ते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी रखते हैं। क्या रखते हैं? ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉप मींस होता है सेल्फ, ऑटो मींस होता है सेल्फ, ऑटो मींस सेल्फ एंट्रोप फॉर नरिशमेंट, यानी कि जो अपना पोषण स्वयं बनाए, सेल्फ बनाए, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके वो ऑटोट्रॉप होते हैं। तो मोस्ट यानी कि ऑल ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, यानी कि वो अपना भोजन सेल्फ बनाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। फिर आगे बताया जा रहा है कि लार्जली एक्वाटिक होते हैं। ये जितने भी ये डिवीजन ऑफ द प्लांट हैं, अगर हम मतलब एल्गी, ब्रायोफाइट, रेडिफाइड की बात करेंगे, ये थ्री डिवीजन की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट, रेडिफाइड, तो ये लार्जली एक्वाटिक होते हैं, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में ये एक्वाटिक होते हैं। और वो एक्वाटिक हमारे मैराइन हो सकते हैं, मैराइन यानी कि ये ओशियन में पाए जा सकते हैं या सी समुद्र में, और फ्रेश वाटर भी होता है। अगर फ्रेश वाटर की बात करेंगे तो या तो पोन्ड में भी या तो रिवर में पाए जाते हैं या लेक में पाए जाते हैं। अगर एल्गी की बात करेंगे तो एल्गी जो होते हैं वो कॉलोनियल होते हैं। क्या होती है? ये कॉलोनी बना के रखते हैं, ये कम्युनिटी बनाते हैं, और ये कम्युनिटी जो कॉलोनियल फॉर्म होती है, यानी कि जो कम्युनिटी में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, वो वोल्वोक्स होते हैं। वो कौन सा एग्जाम्पल हमारा होगा? वोल्वोक। ये डायरेक्टली एग्जाम में आपको नीट एग्जाम में मिल सकता है कि विच टाइप ऑफ बीइंग्स आर कॉलोनियल फॉर्म। तो कॉलोनियल फॉर्म्स हमारा वोल्वोक्स होगा, ये डायरेक्टली आपको नीट में मिल सकता है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन। फिलामेंटस पूछा जा सकता है कि फिलामेंटस टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर होलोथेरिक्स और स्पाइरोगेरा होंगे। क्या होंगे? जो होलोथेरिक्स और स्पाइरोगेरा। अब ये फिलामेंटस क्या होता है? चलिए फिलामेंटस देख लेते हैं। फिलामेंटस की बात करेंगे, सपोज दैट दिस इज ए टिपिकल प्लांट एंड दिस टिपिकल प्लांट्स आर ब्रोकन इनटू मेनी डिविजुअल पार्ट्स। सच डिविजुअल पार्ट्स इज नोन एज फिलामेंटस। इसी डिविजुअल पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? फिलामेंटस बोलते हैं। फिलामेंटस मीन्स होता है डिवाइड करना। क्या करना? फ्रेगमेंट करना, डिवाइड कर देना। मेसिव बॉडीज, ये मेसिव बॉडीज हमारी एल्गी होती है, जिसका एग्जांपल है केल्स। केल्स जो होते हैं वो मेसिव बॉडीज रखते हैं। कौन सी बॉडीज रखते हैं? मेसिव बॉडीज हमारे केल्स रखते हैं। आज के लिए फिर इतना ही, और नीचे देख लेते हैं, नोट में बताया गया एसोसिएशन की अगर हम बात करेंगे, यानी कि ये एसोसिएशन होते ही पार्टनरशिप में होते हैं, यानी कि एल्गी और फंजाई मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। और लाइकेन को अभी मैंने बताया कि लाइकेन जो होते हैं गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन होता है। फिर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एनिमल की अगर हम बात करेंगे तो एनिमल हमारे स्लोथ बियर होते हैं, ये एसोसिएशन होते हैं, यानी कि ये सब पार्टनरशिप में हो पाए जाते हैं, इसलिए इनको एसोसिएशन कहते हैं। एसोसिएशन मीन्स होता है जुड़ना, और जुड़ने का अर्थ यही है कि एक से अधिक लोग। तो ये सब जो हमें अभी पॉइंट बताया है, इसमें आपको नीट में यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है, पूछा जाएगा या यहाँ पे साइटोलॉजिकल, जैसे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोलॉजिकल टेक्सोनॉमी और कीमो टेक्सोनॉमी। और आगे अगर बढ़ सकते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है कि किसने दिया? लीनियस। तो ये पॉइंट आपको, ये सारा पॉइंट आपको लर्न होना चाहिए कि आर्टिफिशियल किसने दिया? लीनियस। नेचुरल किसने दिया? बेंथम एंड हुकर। फिर आगे और हम बढ़ते हैं तो हमें मिलता है, और ये पूछा जा सकता है कि गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो लाइकेन होगा, इतना जानिएगा। फिर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर पूछा जा सकता है, ये आपको मिल सकता है कि कॉलोनियल फॉर्म कौन सा रखता है? तो वो बॉक्स रखेगा। फिलामेंटस कौन होते हैं? होलोथेरिक्स होगा, स्पाइरोगेरा होगा। और मेसिव बॉडीज कौन से होते हैं? केल्स होते हैं। क्या होते हैं? केल्स। और यह एसोसिएशन टाइप पूछा जा सकता है, तो एसोसिएशन में हमारे लाइकेन आते हैं और स्लोथ बियर आते हैं। तो ये सब सारे ओवरऑल पॉइंट्स आपको राइट डाउन कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, और फिर इसको पॉइंट टू पॉइंट आपको लर्न करना है। बेस्ट ऑफ लक।